माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि प्रदेश की जितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्याएं हैं उसमें एक बड़ी समस्या नकल को रोकना है प्रभावी रूप से। कितनी बड़े पैमाने पर नकल हुई, किस तरीके से लोग शामिल थे, मुझे बार बार चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये समझ में आया नहीं कि क्या सरकार को उन नौजवानों के भविष्य के प्रति कोई किसी तरीके की चिंता नहीं थी। अच्छा होता यदि रीट की इस पूरी परीक्षा की जांच सीबीआई को दी जाती, दूध का दूध और पानी का पानी होता। सरकार क्यों हट रही है इसका आज तक अभी पता लगा नहीं। लीपापोती के अलावा कुछ नहीं। एक बिल आया 92 में, 1992 में भी और 2022 का। यदि केवल बिल से ही नकल रुकती तो प्रावधान तो उसमें भी थे। एक कन्फ्यूजन ये भी है कि आप यदि आगे बढ़ेंगे तो 92 के हिसाब से फैसला करेंगे या 22 के हिसाब से करेंगे, इसमें क्लैरिटी नहीं है। विधिवेताओं ने पढ़ा होगा और उसको आगे प्रोसेस किया होगा, लेकिन अच्छा होता है कि 92 को रिपील करते और उसके बाद उसमें जो खामियां थी उन खामियों को दुरुस्त करके ये बिल लाया जाता। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1000 करोड़ से भी ज्यादा का लेन देन हुआ है। गांव-गांव का बच्चा बच्चा किसी न किसी के ट्रैप में था। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जिन पर सीधे सीधे प्रश्न खड़े हुए, उनके बारे में इस बिल में क्या प्रावधान होगा और किस तरीके से उनको उस घेरे में लाया जाएगा, इसकी चर्चा भी होती है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल नाम का एक संस्थान है जो 17 वर्षों से काम करता है। उनके पदों पर बैठे हुए सीधे सीधे लोग इसमें शामिल थे। तो क्या संस्थाएं इस दायरे में आएंगी? इस विधेयक के पूर्व में सार्वजनिक भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता पर 2 रिपोर्टें दर्ज हुई थी, एफआईआर हुई थी। क्या उन अपराधियों की संपत्तियां जब्त होंगी? क्योंकि अपराध तो तब भी हुआ था, कुठाराघात तब भी हुआ था, तकलीफ तब भी हुई थी। ऐसी दर्ज रिपोर्ट के अपराधियों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा क्या और 10 साल की सजा मिलेगी क्या? और क्या ऐसे कानून बनाने से नकल रुक जाएगी क्या? आपने पॉक्सो एक्ट से लेकर दलितों और महिलाओं पर अत्याचारों को लेकर अनेक कानून बनाए, फिर राजस्थान आज अपराधों में नंबर 1 क्यों है? महिलाओं के उत्पीड़न, दुष्कर्म और दलितों के अपराधों में लगातार बढ़ोतरी क्यों होती है? यदि कानून ही केवल इसको रोकता, उसका भय होता, मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हुआ और सरकार के संरक्षण में जिस तरीके से नकल के गिरोह पनपे, हाथ कंगन को आरसी क्या साफ दिखता है। तो सरकार की मंशा होती तो उसको ठीक से क्रियान्वित करती। कानून तो पहले से ही बना हुआ था और इसलिए उसमें तो मृत्युदंड तक के, कारावास के, आजीवन कारावास तक के प्रावधान है। बावजूद उसके बच्चियों पर, महिलाओं पर अनाचार के, अत्याचार के, बलात्कार की घटनाएं रुकती क्यों नहीं है? इसलिए इस अधिनियम के